अस्सलाम वालेकुम। आज हम हयात-ए-नौ सेंटर एंड रिहेबिलिटेशन हॉस्पिटल से बात कर रहे हैं और हम आगाही देना चाह रहे हैं अपनी सोसाइटी को एक मसले के बारे में। अक्सर हमारे हाई आईक्यू लेवल के बच्चे जो CSS, MBBS, CA या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लेना चाहते हैं, वो समाज के एक गलत रवैये की वजह से किसी ना किसी बुरी मंशियात के लत में मुब्तला हो जाते हैं, जिसमें मेथाम्फेटामिन्स दिमाग को तेज करने वाली वक्ती तौर पर ब्रेन स्टिमुलेंट्स है। आइस वक्ती तौर पर तो दिमाग को तेज करती है, लेकिन उसके बाद उतना ही स्लो कर देती है। अगर आप कोई चीज़ पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, वो जस्ट वक्ती तौर पर शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर इन्हेंसमेंट है। लॉन्ग टर्म मेमोरी उतनी ही डिस्टॉर्ट होती है, उतना ही बंदे की जहानत के अंदर कमी वाक़ आती है। हमारे पास इसी तरह एक स्टूडेंट जो CSS की तैयारी के अंदर इस मसले के अंदर मुब्तला हुए, हम उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से उनके दोस्त इस चीज़ में मुब्तला थे और कैसे वो इस जाल में फंस गए। जी बिल्कुल, वाकई अनवर साहब आपकी बात ठीक है। मेरे दोस्त थे, वो CSS की तैयारी कर रहे थे, तो वो इस मर्ज में मुब्तला थे। मैं भी तैयारी कर रहा था बेसिकली, तो उन दोस्तों के साथ मेरा बैठना हुआ, तो मुझे भी उन्होंने यही ब्रीफ किया कि ये दवाई है, दवाई के नाम से तो बोला गया कि ये दवाई है, इसके खाने से आपका जो है ना ब्रेन वो फास्ट काम करता है, तो आप तैयारी जो है ना तैयारी करने में आसानी जो काम आप करते हैं 3 माह में वो आप 3 दिन में कर लेते हैं। तो मुझे भी बिल्कुल यही ब्रीफ किया गया था कि दिमाग तेज काम करता है। ये जो CNS स्टिमुलेंट ड्रग्स हैं, जो अक्सर हमारे मेडिकल कॉलेजेस में MBBS के बच्चे भी इस्तेमाल करते हैं, ये आपका फोकस तो बढ़ाती हैं, अटेंशन और कंसंट्रेशन को बेहतर करने पर, लेकिन वो फोकस सिर्फ पढ़ाई के ऊपर नहीं बढ़ता, वो फिर अपने जिम्मेदारियां बंदा भूल जाता है और अपने ड्यूटीज बंदा पूरी नहीं करता और लोगों से अपने फ़राइज़ मांगने के ऊपर भी फोकस बढ़ जाता है, जो लड़ाई झगड़े और शक शुबे की वजह बनता है। बिल्कुल। फिर आपने इसको इस्तेमाल करने के बाद क्या क्या करने की? सर ऐसा ऐसा मुझे पहले तो सब नॉर्मल था, शुरू में फील होता था कि माइंड एक्टिव हो गया है। एक तो सर नींद कम आती थी, इससे ज़्यादा टाइम पढ़ने को देता था मैं पढ़ाई को। फिर ऐसा चिड़चिड़ा